इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.1 अर्थात यह एपी का पहला एक्सरसाइज है। तो आइए इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। इसके पीछे वाले वीडियो में आप एपी के बारे में समझ गए हैं। एपी क्या है, इसका व्यापक स्वरूप क्या होता है, एपी के nth टर्म का सूत्र क्या होता है, परिमित एपी क्या है, अपरिमित एपी क्या है, सार व अंतर क्या है, ये सभी आप समझ चुके हैं। तो आइए अब इसी को आधार बनाकर प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इसे सॉल्व करना है और हमें देखना है कि जो श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है वो एपी में है अथवा नहीं है। तो आगे ये भी जानेंगे कि कब एपी में है कब नहीं है। पहले हम लोग ये देखते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। प्रश्न स्पष्ट कह रहा है कि पहला किलोमीटर जो है उसका 15 रुपया है, बाकी प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया हो गया। अब दूसरे किलोमीटर का किराया, तो पहला किलोमीटर का तो 15 रुपया लगा और दूसरा किलोमीटर का 1 किलोमीटर और अतिरिक्त के रूप में बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 15 जोड़ 8 23 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे किलोमीटर का किराया ये 23 रुपया हो गया। अब तीसरे किलोमीटर का 8 रुपया और बढ़ जाएगा, तो 3 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 31 रुपया हो गया। 8 जुड़ गया इसमें तो 31। अब देखेंगे 3-4 पद जब निकल जाए तो प्राप्त श्रेणी तो क्या है 15, 23, 31, आगे भी ये आता जाएगा, तो यहाँ डॉट डॉट दे देंगे। अब लगातार सार व अंतर निकालेंगे। तो सार व अंतर A2 माइनस A1, देखिए ये A1, A2, A3, A4 ये सभी पद हैं जो एक एक करके A1, A2, A3, A4 के रूप में लिखे जाते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 के जगह पर 23 है, A1 के जगह पर 15 है, घटा दिया गया, कितना बचा 8। अब A3 माइनस A1, तो A3 तो ये है A2, तो और A2 क्या है 23 है, तो 31 माइनस 23 बराबर 8। तो इस तरह हम देखते हैं कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1 दोनों बराबर है 8 8 के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर 8। तो यहाँ पदांतर बराबर है, तो जब पदांतर बराबर होगा ये कंडीशन आ जाए तो श्रेणी एपी में होगी। अगर ये बराबर नहीं आता, एक 8 आ रहा था और एक कुछ दूसरा आता, तो कहते कि श्रेणी एपी में नहीं है, अन्यथा बराबर की स्थिति में श्रेणी एपी में है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखिए एक बेलन है, उसमें हवा है, तो जब भी एक मशीन लगाई जाती है तो वो हवा, जितना हवा रहता है 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे 4 लीटर हवा है तो 1 लीटर बाहर निकाल दिया, 8 लीटर है तो 2 लीटर निकाल दिया, 12 लीटर है तो 3 लीटर बाहर निकाल दिया, अर्थात 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 भाग निकलता है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। मान लिया कि हवा का आयतन v है। पहली स्थिति में हवा का आयतन v होगा। अब दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में जब भी पंप लगाते हैं तो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहले है v और माइनस v का 1/4, अर्थात 4 लीटर जब था तो 4 माइनस 4 का 1/4 अर्थात 3 लीटर बचेगा। तो उसी तरह से v माइनस v गुना 1/4। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो v माइनस v/4 ये गुना होगा, बटा वाला जोड़ घटाव है,
तो 4v-v/4 बराबर 3v/4 होगा, ये दूसरी स्थिति में। अब कितना हवा बचा? 3v/4। अब फिर अगर तीसरी स्थिति में लगाया जाए वो मशीन, तो ये 3v/4 का 1/4 भाग बाहर निकालेगा। तो तीसरी स्थिति में पहले कितना बचा है? 3v/4 और माइनस 3v/4 का 1/4। जैसे यहाँ पहले था v और माइनस v का 1/4, उसी तरह से अब बचा है 3v/4 तो माइनस 3v/4 का 1/4, ये अब बच जाएगा इतना। तो हल करते हैं, 3v/4 और ये ऊपर का ऊपर और हर का हर में गुना हुआ तो 3v/16, एलसीएम होगा 16, 4 होगा 4 तिया 12 माइनस 3v, ये कैलकुलेशन है। बचा क्या? 9v/16। तो लिखेंगे प्राप्त श्रेणी। तो पहले था v, अब है 3v/4 दूसरी बार और तीसरी बार 9v/16। तो सार्वअंतर निकालेंगे क्रमागत। A2 माइनस A1 बराबर कितना? 3v/4 माइनस v, क्योंकि ये भी है A1, तो घटाएंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ रहा है? -v/4 आ रहा है। ठीक है, अब इसका देखते हैं। दूसरा सार्वअंतर A3 माइनस A2, तो A3 तो ये 9v/16 है और A2 है 3v/4, ये घटा के देखते हैं तो 9v - 16/16 कैलकुलेशन करने पे क्या आता है? -3v/16। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि -v/4 और यहाँ -3v/16, तो ये 3v/16 ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो अब होगा जो प्राप्त श्रेणी है AP में नहीं है। धन्यवाद।